उज्बेकिस्तान के समरकंद में आज से एससीओ समिट शुरू हो रहा है, यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस समिट में भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान समेत 8 देश हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट में हिस्सा लेने के लिए देर रात समरकंद पहुंच चुके हैं। आज एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और भारतीय समय के मुताबिक 10 बजे समिट शुरू हो जाएगा और इसी समिट के दौरान पीएम मोदी का संबोधन होगा। इस समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जहां रूस और ईरान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। यह समिट बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत होगी या नहीं, इसके साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की उज्बेकिस्तान में है ही, तो पीएम मोदी और शहबाज शरीफ के बीच मुलाकात का कोई कार्यक्रम अभी तक फिलहाल तय नहीं हुआ है। हालांकि चीन और पाकिस्तान दोनों देशों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो पीएम मोदी के साथ मुलाकात जरूर करें, लेकिन अभी तक किसी भी मुलाकात के कार्यक्रम को लेकर कोई ऑफिशियल सूचना जारी नहीं की गई। समरकंद तैयार है। दुनिया की 3 बड़ी महाशक्तियों समेत 8 देश आज शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक करने वाले हैं। इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हैं। खास तौर पर 2 मुलाकातें ऐसी हैं जिनके बारे में अभी तक कुछ भी तय नहीं है और इन मुलाकातों के केंद्र में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:10 पर मुलाकात करने वाले हैं। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी, लेकिन क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ पीएम मोदी की मुलाकात होगी, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। अभी तक किसी मीटिंग का शेड्यूल नहीं है। पूर्वी लद्दाख में अप्रैल 2020 के बाद भारत और चीन की सेनाओं में तनातनी और गलवान की झड़प ने दोनों देशों के रिश्तों पर जो बर्फ जमाई वो महज 3 दिन पहले ही पिघली है, जब गोगरा हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे हैं। इस डिसएंगेजमेंट को समरकंद से जोड़ा जा रहा है। ये संभावना जताई जा रही है कि समरकंद में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है, लेकिन अभी कुछ पुख्ता नहीं है। इससे पहले 13 नवंबर को पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आखिरी मुलाकात ब्राजील में 2019 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसके बाद कोरोना ने पूरी दुनिया को जकड़ लिया और शी जिनपिंग 2 साल तक देश के बाहर नहीं निकले। इस बीच एलएसी पर तनाव ने भी इन मुलाकातों का कोई रास्ता नहीं बनाया, लेकिन अब ये संभावना तो बन रही है, लेकिन सब चुप हैं। समरकंद में पूरी दुनिया को एक और मुलाकात का इंतजार है जो अभी तय नहीं हुई है। सबका एक ही सवाल है, क्या प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी? 2016 में हुए पठानकोट हमले के बाद से दुनिया के किसी भी मंच पर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद तो भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत बंद ही कर दी है। हालांकि 2019 में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच छोटी सी मुलाकात हुई थी, लेकिन इसे केवल शिष्टाचार मुलाकात का नाम दिया गया। पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग है। पाकिस्तानी पीएम ने अपने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि भारत से पीएम मोदी की मुलाकात का वक्त देने के लिए बात करें, लेकिन अभी तक कोई खबर पक्की नहीं है। समरकंद में पीएम मोदी का कार्यक्रम बेहद व्यस्त है। आज शाम 4:50 पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय मीटिंग होगी। इसके बाद शाम 5:30 बजे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात तय है। आज का कार्यक्रम इतना व्यस्त है कि पीएम मोदी भारतीय समय के मुताबिक आज शाम को ही 6:45 बजे स्वदेश रवाना हो जाएंगे। इस व्यस्त कार्यक्रम के दौरान ही समरकंद में पीएम शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे। कोरोना काल के बाद हो रही इस बड़ी बैठक पर सबकी निगाहें लगी हैं। आपको बता दें, शंघाई सहयोग संगठन 8 देशों का संगठन है। इसमें भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान शामिल है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसमें 4 परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र एक साथ है। इन 8 देशों में दुनिया की 40% आबादी रहती है।
समरकंद में शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन की बैठक भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी, जो दोपहर 2 बजे तक चलेगी। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ साथ 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी होंगे। ये पहला मौका होगा जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक मंच पर होंगे। अब आपको बताते हैं समिट का एजेंडा क्या है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान 30 से भी ज्यादा दस्तावेजों पर दस्तखत की उम्मीद है। खासतौर पर 2023 से 2027 के लिए एससीओ सदस्य देशों के बीच अच्छे पड़ोसी, मित्रता और सहयोग पर आधारित एक समझौते पर हस्ताक्षर होने हैं। इसे समरकंद स्प्रिट घोषणा का नाम दिया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा, सतत आर्थिक विकास, परिवहन लिंक को मजबूत करने और सांस्कृतिक संवाद को गहरा करने के लिए साझेदारी पर भी समझौते हो सकते हैं। इस बार एससीओ पर अमेरिका की खास नजर है, क्योंकि ये पहला मौका है जब समरकंद की बैठक में ईरान को एससीओ सदस्य देश के तौर पर शामिल करने पर मुहर लगेगी। इसके साथ ही अरब लीग, संयुक्त राष्ट्र संघ के ESCPA और यूनेस्को जैसे संगठनों को भी डायलॉग पार्टनर के तौर पर शामिल किया जाएगा। समरकंद के आसमान में हो रही आतिशबाजियां बता रही हैं कि यह समिट पूरी दुनिया के लिए खास होने वाला है। इस समिट के शुरू होने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच गुरुवार को मुलाकात हो चुकी है। इसके अलावा पुतिन की मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी हो चुकी है। इस मुलाकात का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शहबाज शरीफ का ट्रांसलेशन करने वाला डिवाइस काम नहीं कर रहा था। पाकिस्तानी सेना का अफसर बार बार आकर उसे ठीक कर रहा था, लेकिन वो फिर भी काम नहीं कर रहा था। सामने बैठे पुतिन के पास ठहाका लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। ये पाकिस्तान और वहां के नेताओं की किस्मत ही है कि एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी जाने अनजाने वो हंसी का पात्र बन रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।